अब देखो अकाउंटेंसी में बेसिकली जो आप पढ़ोगे, आपकी बुक जो है वो अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट होता क्या है, अकाउंट कह लो या अकाउंटेंसी कह लो, वैसे इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। हम अकाउंट पढ़ते क्यों हैं? अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये बिजनेस की एक तरह की लैंग्वेज होती है। एक बिजनेस की लैंग्वेज कह सकते हो, आप बिजनेस का जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये होता क्या है, हम सिंपल हम बात करें कि खर्चों की बात करें, अगर फिलहाल अकाउंट को छोड़ दो, जनरल बात लेके चलते हैं कि सपोज करो आपकी बात करें, आपको अगर मंथली पॉकेट मनी मिलती है एक महीने की, आपको माना 3,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है पर मंथ, तो आपको 1 अगस्त को 3,000 रुपये मिले, सुनते रहो बस इसे अब, और आपने पूरे महीने ये खर्च किए, और जब 1 सितंबर आया तो आपके पेरेंट्स ने दोबारा आपको 3,000 रुपये दिए, लेकिन इसको देने से पहले आपसे पूछा कि बताओ ये 3,000 रुपये आपने कहाँ कहाँ खर्च किए, पूरा बताओ कि भाई 1 अगस्त को कहाँ करे, 2 को कहाँ करे, 3 को कहाँ करे, या आपने कोल्ड ड्रिंक कितनी पी, या पिज्जाज कितने खाए, या शॉपिंग कितनी करी। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, मैक्सिमम क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ये बता दो कि हाँ भी मैंने इतने की कोल्ड ड्रिंक पी थी, लगभग इस डेट को किया था, लेकिन 3,000 रुपए की डेट वाइज और आइटम वाइज इंफॉर्मेशन आप नहीं दे पाओगे जब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो जब ये छोटे से अमाउंट की इंफॉर्मेशन हम ढंग से नहीं दे पाएंगे, तो एक जो कंपनी रन करती है, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस चलता है, तो वो जो बिजनेस होता है वो एक दिन में ही लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर लेता है, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख। तो अगर वो अपनी लेन देन को, जो भी उसने परचेज सेल किया है, इसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अकाउंट के अंदर हम यही देखते हैं कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अभी बताऊंगा मैं ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हम अपने इन अकाउंट को देखकर उसको वेरीफाई कर सकें। जैसे सपोज करो, अभी आपका अगस्त चल रहा है, मुझे पता करना है कि मैंने 15 अप्रैल को किस किस से लेन देन किया था, क्या क्या परचेज किया, क्या क्या सेल किया, किसको पेमेंट करी, किससे पैसा मुझे मिला। अगर मुझे पूरा पता करना है तो अकाउंट के अंदर इसकी एक प्रॉपर बुक होती है, जिसके अंदर 15 तारीख की डेट में सारी ट्रांजेक्शन आ रखी होती है, जिसको हम नाम देते हैं जर्नल। ये मैं बताऊंगा आगे जर्नल क्या होती है, जर्नल नाम की बुक होती है। इसी तरह मुझे अगर ये पता करना है कि भाई मिस्टर एक्स जिसको मैं माल बेचता हूं, इसको मैंने किस किस डेट पर अपना माल सप्लाई किया, किस किस डेट पर मैंने इसे सेल करी, और किस किस डेट पर इसने मुझे उधार माल लेके मेरी पेमेंट करी, अगर मुझे ये पता करना है तो मैं पूरे साल का अकाउंट को चेक करूंगा। मेरी एक बुक होती है जिसके अंदर एक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि कब कब वो मुझसे माल ले गया और कब कब उसने मुझे पैसा दिया। इसको हम नाम बेसिकली देते हैं लेजर बुक कहलाती है। ये लेजर क्या होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ नाम है, क्लियर हो जाएंगे। और इसका जो हम ये खाता मेंटेन कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं इसका अकाउंट। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, अगर हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो हम बिजनेस के जितने भी लेन देन है उसको ढंग से देख नहीं पाएंगे। अगर आप खुद ही अगर अज्यूम करते हैं कि आपके पास 500 रुपये पड़े हैं, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, कुछ जाते हैं, या एक हफ्ते आपको 500 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा आपने कितने कितने, आप मोटा मोटा 200-400 रुपये का रिकॉर्ड तो बता दोगे, लेकिन एक्यूरेट रिकॉर्ड बताना मुश्किल होता है कि मैंने कब कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया। ठीक है, अब ये तो बात आपकी मैंने 3,000 रुपए की ली, बिजनेस तो लाखों की डीलिंग कर रहा है। तो अगर वो अपने अकाउंटों को, अपने लेन देन को ढंग से रिकॉर्ड नहीं करेगा तो उसको भी ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए हमें अकाउंट यूज होती है। तो अकाउंट एक तरह बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सपोज करो मैं रिकॉर्ड भी डेट वाइज कर रहा हूँ, 1 तारीख की एंट्री, फिर 2 तारीख की एंट्री, फिर 3 तारीख की एंट्री, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। माना मैंने अगले सितंबर, मैंने एग्जांपल लिया कि सितंबर में आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि भाई 1 तारीख को मैंने इतने रुपए खर्च किए थे, 2 को इतने किए थे, यहाँ यहाँ खर्च किए थे। उसमें भी अगर 31 तारीख को या 1 अक्टूबर को मैं आपसे पूछता हूँ बताओ आपने कोल्ड ड्रिंक कब पी, तो आपको 1 से लेकर 30 तक की सारी डेटें चेक करनी पड़ेंगी कि यार कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं होता, ये बताया ना मैंने, एक पर्टिकुलर आइटम का अलग से अकाउंट बनता है, डेट वाइज भी बनता है। उसमें अगर मुझे डेट पता करनी है तो मैं डेट कॉलम में चले जाऊंगा, डेट वाली रजिस्टर में चले जाऊंगा पेज में, और मुझे किसी आइटम का पता करना है तो मैं आइटम वाले पेज में चले जाऊंगा। तो इसलिए अकाउंट हमारे जो रिकॉर्ड को एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है, जो कि आगे हमें अब रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव भी क्या होता है कि हमें ये भी तो पता करना है कि मुझे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि भाई मैंने रेवेन्यू, कितना मेरे पास रेवेन्यू आया और कितना मेरा एक्सपेंस हुआ था, इसका डिफरेंस जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तभी तो प्रॉफिट फाइंड कर पाऊंगा, इसलिए अकाउंट बनाया जाता है बेसिकली। ठीक है। अब अकाउंट के अंदर ना कुछ टर्म्स आती हैं, मैंने क्या बोला,